नमस्कार, मैं अनिल सागर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम परिवार विद अनिल टीम पर। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं वर्गमूल के बारे में। ठीक है, और वर्गमूल एक छोटा सा टॉपिक है मैथ के अंदर, और ये जो वर्गमूल से क्वेश्चंस हैं वो रीजनिंग के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैथ और रीजनिंग दोनों के अंदर ही इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो आज सीखते हैं वर्गमूल के बारे में। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे कि मैंने कुछ नोट करके लिखा हुआ है पीछे, तो उसे मैं आपको बताता हूं क्या क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद में पूर्ण संख्या जो वर्गमूल होती है उसकी कुछ पहचान जो है मैंने वो लिख रखी है। ठीक है, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद में हम सीखेंगे उसे मतलब निकाल कैसे सकते हैं, कि कैसे बता सकते हैं कि ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्गमूल किस संख्या का है। ठीक है ना, तो आप सीखने की कोशिश करते रहिए और जो है मेरे साथ में बने रहो और अंत तक वीडियो में। और आज आप वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो में बात करेंगे हम घनमूल के बारे में। ठीक है, दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, लेकिन प्रत्येक परीक्षा में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्त। ठीक है ना, तो हम आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आखिरकार वर्गमूल कहते किसे हैं। ठीक है, तो वर्गमूल के बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो वर्गमूल किसे कहते हैं। देखो, वर्गमूल किसी संख्या का वर्गमूल उस संख्या के दो बराबर गुणनखंडों में से एक गुणनखंड के बराबर होता है। ठीक है ना, यानी कि किसी भी संख्या के दो गुणनखंड हो, यानी दो फैक्टर हो, वो आपस में उनकी मल्टीपल करते हैं तो वो हमें वर्गमूल के रूप में प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, अंडर रूट में 144 लिखा हुआ है, तो अगर 144 के हम दो फैक्टर कर दें, जैसे कि 12 गुणा 12, तो वो क्या हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा उसका किसका 12 का वर्गमूल। ठीक है ना, तो ठीक उसी प्रकार से मैंने एक नोट करके लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, उसे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आखिरकार पहचानेंगे किस तरीके से, हम कह कैसे सकते हैं मतलब कि यह संख्या पूर्ण वर्गमूल है या नहीं है। ठीक है, तो उसकी पहचान मैंने यहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो इसे मैंने बताता हूं आपको। ठीक है, किसी भी संख्या का पूर्ण संख्यात्मक वर्गमूल तभी संभव हो सकता है जब उस संख्या के इकाई का अंक, समझ रहे हो, जब उस संख्या के इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6 या 9 में से कोई एक अंक हो। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या पूर्ण रूप से वर्गमूल है। ठीक है, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल समझ पाए होंगे, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्त, पीछे मैंने नोट करके लिखा हुआ है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, पहचान है ये। ठीक है, और अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए आगे क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा समय लेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे और फिर आपको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, प्रॉब्लम्स तो आपको नहीं होने दूंगा और मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाने वाला हूँ आज। ठीक है, आज के बाद में आप वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे, बस मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। ठीक है ना, ओके दोस्त, तो हम बात करते हैं। देखो, हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, लेकिन उस एग्जाम्पल से पहले आप जो है उसकी पहचान जो मैंने लिखी हुई है उसको सीख लीजिए। ठीक है, उससे जान लीजिए और उसके बाद में आप जो है वर्गमूल निकालना सीख जाएंगे। ओके ना, ठीक है, तो देखो मैंने लिखा हुआ है, देखो अगर किसी संख्या का जो है वो पूर्ण वर्गमूल है, ठीक है ना, तो उसे जो है वर्गमूल का अगर इकाई अंक जो है लास्ट वाला जो होता है इकाई अंक अगर 1 है, तो उस संख्या का इकाई अंक 1 या 9 होगा। ठीक है ना, अगर किसी पूर्ण वर्गमूल संख्या है, ठीक है ना, उसका इकाई अंक 4 है, तो उस संख्या का इकाई अंक जो होगा वो 2 या 8 होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से अगर 5 है तो उसका 5 ही हो जाएगा सेम, और अगर 6 है वर्गमूल का इकाई अंक, तो वो जो है उस संख्या का इकाई अंक 4 या 6 होगा। ठीक है, और उसके बाद में अगर वर्गमूल का इकाई अंक 9 है, तो उसका जो है आपका 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप इकाई अंक जान लेंगे तो आपको बहुत ही
आसानी होगी वर्गमूल ज्ञात करने में। ठीक है, आप बहुत ही आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्त। तो आगे हम कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मैंने, उन एग्जाम्पल को बहुत ही कम समय में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप बस जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वही पॉइंट है उनको आप नोट कर लीजिएगा और उसके बाद में सीख लीजिएगा। ठीक है ना, आप मतलब कि कंपलसरी में बोल रहा हूं आपको, इतनी इजी वे में सिखाने वाला हूं कि आप मतलब नॉर्मली सीख जाओगे। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है ना दोस्त। देखो हम मेरे पास में पहला एग्जांपल है 1521, यानी अंडर रूट में 1521 है और मुझे बताना है कि यह किस संख्या का वर्गमूल है। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ दोस्त संख्या बतानी है। और मैंने देखा है अभी कि पिछली बार मैंने देखा था, मैंने बताया था आपको पहचान में, अगर किसी वर्गमूल का इकाई अंक अगर 1 है दोस्त, तो उसका जो संख्या का इकाई अंक जो होगा 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। ठीक है, तो या 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। ठीक है दोस्त। तो देखो अगर मैं इसके जो स्क्वायर में एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, वो मैं बता देता हूं पहले ही, क्योंकि कोई भी संख्या हो कितने भी अंक की हो, अगर पूर्ण वर्गमूल है तो उसके जो सिर्फ हम जब वर्गमूल निकालते हैं तो मात्र पीछे के जो 2 अंक यानी दहाई अंक तक ही लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगली संख्या को हम देखते हैं किस संख्या के वर्ग के नजदीक है। ठीक है ना, उसके बाद में देखो संख्या के वर्ग के नजदीक हो सकती है संख्या, लेकिन अगर उससे ऊपर जाएगी तो आप वहां से उसे ऊपर वाली संख्या को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ना, ये आप कह सकते हैं, इसे फैक्ट मान लीजिए और ये पहचान भी है एक प्रकार से। ठीक है ना, तो हम मैं सॉल्व करता हूं। देखो अगर 1521 में कोई संख्या है, ठीक है ना, उसका जो इकाई अंक क्या क्या हो सकता है दोस्त, वो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो उसके बाद में अब देखो ये 21 तक यानी 2 दहाई अंक तक तो मैंने आपको सॉल्व करना बता दिया। उसके बाद में मेरे पास में बचा है 15 यानी 15। अब ये 15 जो संख्या बची है ये हमें देखनी होगी किस संख्या के स्क्वायर के पास में है, यानी किस संख्या के वर्ग के पास में है, नजदीक है। ठीक है ना, तो देखो अगर हम 4 चौक 16 करें, ठीक है, 4 का स्क्वायर करें तो ये ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमें ज्यादा नहीं लेना है, हमें लेना है उससे कम वाली संख्या, यानी 3 का हो जाएगा दोस्त। ठीक है, तो 3 का ये हो जाएगा, तो देखो 3 तिया 9 होते हैं। ठीक है, 9 कम हो जाएगा, ज्यादा नहीं लेना, सिर्फ 3 लेना है। तो 3 के बाद में देखो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में क्या लेना है दोस्त, देखो अगर 31 का स्क्वायर लेते हैं हम यहाँ पर तो कितना होता है, देख 900 और 900 कुछ यानी कि 900 के हेरफेर में होना चाहिएगा लगभग में। तो ये तो ज्यादा हो रहा है, तो हमें बड़ी संख्या हम यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, हम 31 नहीं लिखेंगे इसे, क्योंकि ये 900 के लगभग होता तो हम 31 का ले लेते। ठीक है, क्योंकि 30 का स्क्वायर 9 होता, वो होता है आपका 900। और उसके बाद में अगर हम बात कर दें 9 ले लेते हैं तो 39 के स्क्वायर के पास में होता है। और वैसे भी आप देख सकते हैं 40 का स्क्वायर होता है आपका 1600। ठीक है सॉरी सर्दी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है दोस्त, माफ कीजिएगा। और देखो अगर 16 का स्क्वायर लेते हैं हम, वो सॉरी 40 का स्क्वायर लेते हैं तो हो जाएगा आपका 1600। ठीक है, तो उसके नजदीक है तो हम बड़ी संख्या को वहां से आप आंसर मान लीजिएगा। तो 3 के पीछे आप 9 लिख देंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, मात्र चुटकियों में। ठीक है, समझाने में थोड़ा एक्सप्लेन करने में समय लग रहा है, लेकिन आप अगर सीख जाएंगे तो आपको कुछ भी समय नहीं लगेगा दोस्त। ठीक है ना, ये मैं इस बात की गारंटी लेता हूं आपको, और आप आसानी से, बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। ठीक है ना, तो आगे देखते हैं अगला एग्जांपल। देखो मैंने ले रखा अगला एग्जांपल है मेरे पास में अंडर रूट में 1764। ठीक है, तो 1764 देखो वर्गमूल का इकाई अंक कितना है दोस्त, 4 है। अगर 4 है तो वर्ग जो संख्या है उसका इकाई अंक क्या हो सकता है, वो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। 2 ही जो पॉसिबिलिटी है जो आपकी 2 ही बनेंगी। ठीक है, उससे अलग नहीं बनने वाली है। उसके बाद में 2 अंक वाला मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि वर्ग में मात्र 2 अंक तक ही काउंट करते हैं। उसके बाद में पीछे की जो बची हुई शेष संख्या है उसे देखते हैं कि वह संख्या किस संख्या के वर्ग के नजदीक है। ठीक है दोस्त, उसके बाद में देखो क्या करते हैं,
देखो 17 है हमारे पास में, तो 17 जो है हमारी कौन सी संख्या के वर्ग के पास में है, यानी 4 चौक 16, 4 का जो वर्ग है उसके पास में है। तो ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पर, कितना लिख देंगे दोस्त, यहाँ लिख देंगे आप 4। ठीक है, अब सस्पेंस यहां रहेगा आपका कि हम बड़ी संख्या लें या छोटी संख्या लें। तो देखो ये मैंने बताया था 40 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त, 40 का स्क्वायर होता है आपका 1600। ठीक है, और 1600 के पास में यानी छोटी वाली संख्या ही ले लेंगे हम, क्योंकि अगर हम बड़ी वाली ले लेंगे तो 50 का हो जाएगा, 50 के फिर जाएगा, और तो 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, तो ये तो बड़ी संख्या हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर 8 नहीं लेंगे, छोटी संख्या ले लेंगे और वो हो जाएगी आपकी 42। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 42 का जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 1764। बिल्कुल समझ पा रहे होंगे आप। ठीक है, समझ गए। ठीक है दोस्त, उसके बाद में देखो अगला जो है वो क्या, अगला एग्जांपल वो जो है क्या कह रहा है आप देख लीजिए। ठीक है, वही जो चीज हमने सीखी है उसी पर बात करते हैं। ठीक है दोस्त, देखो इकाई अंक की बात करेंगे हम। तो इकाई अंक 9 किस किस का हो सकता है 9 दोस्त, ये इसका जो संख्या का इकाई अंक 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। ठीक है, ये दो ही जो आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो दो ही बनने वाली है यहाँ पर। अब आपको 22 को देखना है कि ये जो 22 है वो किस संख्या के वर्ग के नजदीक है। ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम रह जाए, लेकिन ज्यादा लेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो मैंने देखा कि अगर मैं 5 का लेता हूं तो 25 ज्यादा हो जाएगा, और 4 का लेता हूं तो कम रहेगा। ठीक है, 4 का मतलब ले सकते हैं हम, नजदीक है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर 4। ठीक है, मैंने 4 लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद में देखो दोस्त, अगर 4 का लिया है मैंने और 43 का, ये तो मतलब कम रहना चाहिए था, और मेरे पास में 2209 यानी 2000 से प्लस संख्या है। ठीक है, लगभग में मेरा अनुमान अगर मैं करूं, अनुमान लगाऊं तो लगभग ये 5 और 25 50 यानी कि 50 के स्क्वायर के नजदीक जा रहा है। ठीक है, तो मैं बड़ी वाली संख्या यहां से आप मतलब ले लूंगा। ठीक है ना, क्योंकि छोटी वाली संख्या लूंगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, नजदीक कौन सी जा रही है, बड़ी वाली संख्या, तो मैं बड़ी वाली यहां से ऐड कर दूंगा। तो आपका 2209 जो वर्गमूल है वो आपका 47 यानी 47 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्त, समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल समझ पा रहे होंगे। उसके बाद में देखो अगली संख्या क्या कह रही है। ठीक है, उसे देखते हैं। अगली संख्या जो कह रही है दोस्त, मेरे पास में है अंडर रूट में 7225। ठीक है ना, तो मैं देखता हूं कि 5 जो इकाई अंक आया है इस वर्गमूल का, तो मैंने पहले बताया था आपको कि अगर किसी वर्गमूल का इकाई अंक अगर 5 आएगा तो वो संख्या का भी इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा दोस्त। ठीक है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली, तो इसका इकाई अंक मात्र 5 ही आने वाला है, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ठीक है ना दोस्त, तो 2 अंक तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखना है जो 72 बची हुई संख्या है वो किस संख्या के वर्ग के पास में है। ठीक है, किस संख्या के वर्ग के नजदीक है, तो उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो ये 8 यानी 8 के जो वर्ग है वो होता है 64 दोस्त, और 9 का जो वर्ग होता है 9 में 81, वो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम उसे नहीं लेंगे। ठीक है, हम 8 का स्क्वायर कर लेते हैं तो वो हो जाता है 64, तो 8 की संख्या के नजदीक है, और ये हो जाएगा आपका 5। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बहुत ही आसानी से आपने निकाल लिया होगा। ठीक है, तो 85 यानी 85 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है दोस्त, तो आगे हम बात करते हैं कि परीक्षाओं में किस प्रकार से जो प्रश्न है वो देखने को आपको मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने जो बताया है आपको, नीचे जो 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इसके बाद में भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं, 2 में क्वेश्चन आपको। तो देखो पहले मैंने क्या फैक्ट समझा देता हूं आपको। ठीक है, बेसिक से अगर करोगे तो आपको काफी समय लग जाएगा इन्हें करने में। ठीक है, आप इन्हें सॉल्व करते रह जाओगे और परीक्षा में समय आपका निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें उस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, हम बहुत ही आसानी से और एक
छोटी सी शॉर्ट ट्रिक के साथ में इसे सीखने की कोशिश करेंगे। सिर्फ मतलब कहते ना, देखकर ही आंसर दोगे आप दोस्त, ठीक है ना। बस मेरे साथ सीख लीजिए, बस उसके बाद में आप सीख जाएंगे तो आप देखकर ही आंसर बताने लग जाएंगे, ठीक है। तो देखो इस तरीके से अगर आपको क्वेश्चंस कोई दे रखा है कि अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस, और यह संख्या अनंत तक जाती है, ठीक है, अनंत तक जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा। और इस टाइप में दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं दोस्त। एक होता है प्लस की सीरीज होती है, एक सीरीज होती है माइनस वाली, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो आपके पास में जो संख्या दी हुई है, ठीक है, जो संख्या आपको दी हुई है आपको उसका फैक्टर करना है, ठीक है, उसके दो गुणनखंड कर देने हैं, और गुणनखंड इस तरीके से करने हैं कि उनका अंतर जो है गुणनखंड का वो 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अंतर 1 होना चाहिए। और प्लस वाली सीरीज में जब आप गुणनखंड करेंगे तो बड़ा वाला जो पार्ट रहेगा गुणनखंड का वो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और माइनस वाली सीरीज में जो छोटा वाला गुणनखंड है वो आपका आंसर हो जाएगा। मात्र आपको गुणनखंड करने हैं, 2 पार्ट में तोड़ना है, उनका अंतर 1 होना चाहिए और आपका आंसर आपकी नजरों के सामने होगा, बिना कोई सूत्र के, बिना कुछ झंझट के, ठीक है। मात्र देखकर ही आप आंसर टिक कर दोगे पेपर में और आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि प्रत्येक परीक्षा में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो टेंशन मत लीजिए, सीख लीजिए, ठीक है। देखो अब मैं अगर बात करूं दो के, अगर ये 2 संख्या दे रखी है, अगर मैं इसका कोई फैक्टर कर दूं, ठीक है, यानी 2 गुणा 1, 2 1 2 हो जाएगा, तो इनका जो अंतर है वो 1 का हो जाएगा, ठीक है ना। और मैंने बोला था कि अंतर 1 का होना चाहिए, ठीक है, अंतर कितना है दोस्त? 1 का है, ठीक है। तो प्लस वाले में बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी आपकी, यानी आंसर कितना हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा 2, बस और कुछ नहीं करना। और देखो माइनस वाले में क्या होता है दोस्त, में 6 है हमारे पास में एक अंक जो संख्या है, और उसका जो फैक्टर करेंगे ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 2, ठीक है, 3 गुणा 2। इनका अंतर कितना है दोस्त? इनका अंतर है 1 का, ठीक है। तो माइनस वाले में मैंने बोला था आपको कि छोटी वाली जो संख्या है वो आंसर हो जाएगी, यानी आंसर कितना हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को, ठीक है ना। ओके, आगे बात करता हूं, कुछ और क्वेश्चंस लिखता हूं, मैंने मिटा देता हूं, ठीक है दोस्त। और इसी टाइप के और भी परीक्षा में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक तो टाइप यही बनता है, और इस टाइप पर ये 2 क्वेश्चंस बनते हैं दोस्त, ठीक है। और मैं अगला क्वेश्चंस आपके सामने लिख रहा हूं, आप भी करके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए मेरे साथ में और कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, आंसर, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। और देखो एक टाइप बनता है इसमें, दूसरा टाइप, अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या हो सकती है 5, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 5, और यह संख्या जाएगी आपकी अनंत तक, ठीक है। और तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? छोटी बड़ी संख्या हो सकती है, लेकिन प्लस माइनस ना दिया हो तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, जो संख्या दे रखी है वही उसका राइट आंसर हो जाएगी, ना कोई फैक्टर ना कोई कुछ, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा ओनली 5, ठीक है, कुछ नहीं करना इसमें। इस तरीके की कोई सीरीज दे रखी है तो वही संख्या उसका आंसर हो जाती है, ठीक है दोस्त। समझ गए होंगे, मजेदार फंडे हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चंस और लेता हूं, और उसे आपको मतलब बहुत ही ज्यादा यो परीक्षा में इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, और इस टॉपिक का भी क्वेश्चन अंतिम है, और आगे भी प्रैक्टिस करेंगे काफी सारी, लेकिन उससे पहले सीखते हैं, ठीक है दोस्त। तो मैंने लिखा हुआ है 180, ठीक है, 180 प्लस अंडर रूट में, ठीक है, उसके बाद में आपका 246 है प्लस अंडर रूट में 100 है। संख्या बड़ी भी हो सकती है आगे, आप इससे परेशान ना होना, ठीक है ना। आगे कितनी भी लंबी सीरीज हो जाए, ठीक है, क्यूब में भी हो सकती है आपकी, कह सकते हैं, और उसके बाद में वर्ग में भी हो सकती है, तो इससे कोई टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। बस फंडा बता रहा हूं, पीछे इस जब भी पेपर में इस तरीके का कोई क्वेश्चंस आपको दिखे
तो आपको पीछे से सॉल्व करना है, ठीक है ना। पीछे से किस तरीके से करना है वो मेरे साथ में बने रहिए और मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। ओके दोस्त, देखो पीछे देखा मैंने अंडर रूट में 100 है, ठीक है ना। तो हमें पता है ये 100 क्या है भाई, ये 10 का है, ठीक है ना। ये वर्गमूल कितने का है, 10 का वर्गमूल है, ठीक है ना। अब इस 10 को मैं इसमें ऐड कर दूं अगली वाली संख्या में, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपका 256 अंडर रूट में, ठीक है। अब आपको पता होगा कि अंडर रूट में 256 जो वर्गमूल है वो भाई साहब 16 का है, ठीक है। इसे अगर मैं अंदर से बाहर निकाल दूं तो ये हो जाएगा दोस्त आपका 16 का, ठीक है ना। ये हो जाएगा 16 का, ठीक है। अब इस 16 को अगर मैं अगली संख्या में ऐड कर देता हूं तो ये इसमें ऐड कर देते हैं हम 16, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 196। जब 196 वर्गमूल दे रखा है तो आपको पता होगा कि ये जो है 14 का वर्गमूल होता है, ठीक है दोस्त। ये होता है आपका 14 का, ठीक है। 13 का होता है 169 यानी 169 और 14 का होता है आपका 196 यानी कि 196, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14, ठीक है। इसका राइट आंसर हमें यहां पर लिख देता हूं, ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो वर्गमूल से रिलेटेड मैंने आपको जो कुछ क्वेश्चंस, कुछ टाइप और उनकी जो कुछ पहचान है वो मैंने आपको बताई दोस्त, ठीक है। तो आप सीख चुके होंगे और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है सीखने में तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे साथ में, ठीक है। और कमेंट कर सकते हैं और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त सब्सक्राइब कर लीजिए ना, तो आप टेंशन किस बात की ले रहे हैं, मैं आपके साथ हूं, ठीक है। और कोई भी अगर चीज आपको समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, और कोई चीज समझ में नहीं आई है तो वीडियो को रिवर्स करके चेक मतलब दोबारा से मतलब देख सकते हैं। और प्यार बनाए रखिए, ठीक है दोस्त, और दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और मैं मिलता हूं अगले टॉपिक के साथ में एक नई वीडियो के साथ में, और जब तक के लिए मैं अनिल सागर आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू वेरी मच।